तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, इसके मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक दो पेपर में फंस जाते हैं। ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पे। तो बस आपका हर एक काम आसान होगा, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए आसान साबित होगा, इस बात को आप मान के चलिए। और ये सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका बैक लगने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज के आज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कोई क्यूरी हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे। यूनिट 1 में सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिट 1 बेसिकली आपका डीसी सर्किट के रिगार्डिंग है। तो डीसी सर्किट के रिगार्डिंग में सबसे पहला जो थ्योरम आता है वो आता है आपका ओम्स लॉ। जी हाँ दोस्तों, ओम्स लॉ आपको आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जिसमें ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ लॉ पता होना चाहिए। ये दोनों लॉ जो है वो तो आपको बेसिक लॉ है, जिसका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेहतरीन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको कवर अप करना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और डायरेक्टली पूछ देता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, या फिर किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। ये दोनों लॉ आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए विद प्रॉपर डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको ये करके जाना है। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक जो है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, अगर यूनिट 1 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो इस टॉपिक से आपको जरूर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर पूछ सकता है कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो आंसर होना चाहिए वो तैयार होना चाहिए। और ये जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा आज की वीडियो सीरीज के अंदर, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है मेश एनालिसिस एंड द नोडल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से मेश एनालिसिस वर्क करता है, नोडल एनालिसिस किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए, तो उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने रखा है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से किसी भी हम जो सर्किट होता है उस सर्किट के स्टार फॉर्मेट को हम लोग डेल्टा फॉर्मेट में, और किस तरीके से डेल्टा फॉर्मेट को स्टार फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि यूनिट नंबर 1 से लिए गए हैं। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक आपके इंटरफेस पे, उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज के आज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्द से जल्द हमारे चैनल 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके और बेहतर से बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करने में मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट बेसिकली दो भागों में डिवाइड है। पहला आपका है वन फेस एसी सर्किट और दूसरा आपका है थ्री फेस एसी सर्किट। तो वन फेस एसी सर्किट से सबसे पहला आपका आता है एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। इसके बारे में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका वर्किंग पता होना चाहिए, किस तरीके से ये वर्क करता है, कहाँ-कहाँ इसका यूज होता है, और पूरा कंसेप्ट इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल जाए ये क्वेश्चंस, तो इनको आपको किसी भी हाल में कवर अप करके जाने की जरूरत है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका आरएल, आरसी एंड आपका क्या है, आरएल, आरसी एंड आपका आरएलसी सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, बेसिकली न्यूमेरिकल पर ही आधारित है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करके जाने की जरूरत है। अगला आपका आता है थ्री फेज सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये आपका यूनिट 2 का पूरा प्रोसीजर था। अगला फ्रेंड है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैग्नेटिक सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका फिगर डायग्राम होता है। अगर कोई फिगर डायग्राम है उस क्वेश्चन के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, तो आपको उस फिगर डायग्राम को अच्छी तरीके से नेट एंड क्लीन डायग्राम आपको बना के आना है विद प्रॉपर नेमिंग। ओके,
अगला जो टॉपिक आता है आपका वो आता है सेल्फ एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। और क्योंकि मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा टफेस्ट और बहुत ही ज्यादा इजी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चले आपके लिए वो आप पे डिपेंड करता है। अगला आपका आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईएमएफ, यानी ईएमएफ का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ऑल्दो ईएमएफ भी क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अगला टॉपिक आता है ओपन सर्किट एंड द शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जो कि यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। अब बारी आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक मैंने रखा है डीसी मशीन, क्योंकि यूनिट नंबर 4 का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो डीसी मशीन आपको पता होना चाहिए, डीसी मशीन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, उसका वर्किंग पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगला जो मशीन है वो है आपका इंडक्टर्स, आपका जो इंडक्शन मशीन होता है वो जो इंडक्शन मशीन है उसमें भी आपका उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। थर्ड आपका आता है वो आता है आपका सिंक्रोनस मशीन, यानी सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके। अगला आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन, यानी जो आपका डीसी मशीन होता है उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ-कहाँ डीसी मशीन यूज होते हैं, बेसिकली इनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और ऑल्दो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और पास होने के लिए तीन ही यूनिट काफी है, लेकिन फिर भी अगर आप बढ़िया ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो कम से कम सारे यूनिट्स को तो कवर अप करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ। अगला आता है फ्रेंड यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का सबसे पहला टॉपिक आपके इंटरफेस पे वो है आपका नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 5 काफी इजी और काफी मतलब कह सकते हैं कि काफी कम समय में तैयार होने वाला जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 50 है। तो सबसे पहले आप लोग इसी को तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग चीजें मिल जाती हैं, यानी किस तरीके से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना रहता है। ऑल्दो मैंने डिजिटल सिस्टम की वीडियो सीरीज के अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया है नंबर सिस्टम के वीडियो में, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट करके उसमें जाके देख सकते हैं। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को आप मान के चलिए। ओके, इतनी सिक्योरिटी कोई नहीं देगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगला आपका आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा डिमॉर्गन्स थ्योरम पे, वो आपको अच्छी तरीके से कवर अप करके जाना है। और यूनिट नंबर 5 तो पूरा आपको करके जाना है, पहले ही मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं, क्योंकि यूनिट नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चंस इससे आते हैं। अगला आपका आता है लॉजिक गेट क्या होता है, जिसमें एंड, और गेट, नॉर गेट, नंद गेट और भी जो आपके एक्सऑर गेट, ये सारे गेट्स होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। उसका ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए, उसका डायग्राम आना चाहिए, किस तरीके से उसका डायग्राम वर्क कर रहा है, 0 1 के फॉर्मेट में क्या उसका जो आउटपुट है वो आ रहा है, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, ये दोनों एडर काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ओके। अगला आपका आता है आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड द जेके फ्लिप फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर फिगर डायग्राम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगला आता है आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछ देता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन आके आप देखिएगा, उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अगला जो है वो लास्ट टॉपिक है, वो आपका है इंट्रोडक्शन टू सीसी, सीबी एंड सीए। इसी के साथ हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वीडियो सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग इन चीजों का फायदा उठा सके। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।